आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे हम, डे बुक। तो डे बुक के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाके हम यहाँ पे एंटर करते हैं। ये दिख रहा है आपको डिस्प्ले, डिस्प्ले में हमने एंटर किया तो हमारा ये देखिए डे बुक शो हो रहा है। तो डे बुक में हमारा क्या रहता है, हम जो भी एंट्रीज करते हैं वो शो होती है। यहाँ पे देखिए आपको ये एंट्री शो हो रही है कि नहीं हो रही। ये कौन सी एंट्री है, सिनेरियो की, रिवर्सिंग जर्नल की। अब जैसे कि मान लो हम एक नॉर्मल एंट्री करते हैं, कहाँ एंट्री करते हैं हम, अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करते हैं। हमने यहाँ पे प्रेस किया F4 कॉन्ट्रा वाउचर, यहाँ पे हम एंट्री करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। जैसे कि मान लो हमने कैश का ट्रांजेक्शन किया 10,000 का, ये हमने 10,000 का ट्रांजेक्शन कर लिया, इसको हमने एक्सेप्ट कराया। हमने यहाँ पे SBI, यहाँ पे SBI ले लिया हमने, एंटर करते हैं हम। यहाँ पे हमने बैंक का नाम SBI रख लिया। ये हमारा बैंक में क्या हुआ, डिपॉजिट हो गई। डिपॉजिट की एक एंट्री कर ली हमने कॉन्ट्रा वाउचर में। अब हम किसमें, पेमेंट में एक एंट्री कर लेते हैं। पेमेंट में हमने एंट्री कर ली। मान लो हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। मान लो डेप्रिसिएशन के लिए हमने खर्च किए 4,000 रुपीज़, तो हमने यहाँ पे 4,000 खर्च कर लिए। यहाँ पे आपका कैश आ गया, इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट करा लिया। एक्सेप्ट कराने के बाद मान लो अब आते हैं हम F6 रिसीव वाउचर में। यहाँ पे हमें एंट्री करना है। तो मान लो हमें नेहा से या फिर पेट्रोल एक्सपेंस के हमें मिले 5,000 रुपीज़, तो हमें 50,000 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैश आ गया हमारा, इसको हमने एक्सेप्ट करा दिया। ये एंट्री हम इतनी सारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, वाउचर में सिलेक्ट करवाना है। ठीक है, तो वाउचर में सिलेक्ट करवाने के लिए हम ये सारी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले आए। मान लो जनरल वाउचर में भी एक एंट्री कर लेते हैं। तो जनरल वाउचर में किसकी एंट्री हो जाती है, एडजस्टमेंट की। जैसे मान लो नेहा से हमने लिया 1,000 रुपीज़ लिया हमने। ठीक है, हमने 1,000 रुपीज़ ले लिया। यहाँ पे आ गई हम एंट्री, इसको हमने डेबिट करा लिया। ये दिया हमने अमाउंट देने के बाद इसको हमने डेबिट करा लिया। एडजस्ट रेफरेंस में और कुछ देना है तो दे दो, नहीं तो इसको न्यू रेफरेंस रख दो। न्यू रेफरेंस के हम पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया, कितना दे दिया, यही दे दिया हमने। इसको एक्सेप्ट करा लिया। एक्सेप्ट कराने के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है, एंटर कराते हैं, इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं न्यू रेफरेंस में। ये हमने इसको एक्सेप्ट करा लिया। और यदि मान लो ये सारी चीज़ें हमें नहीं रखनी है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे कंट्रोल के साथ हम एंटर प्रेस करते हैं। तो हमारा जो लेज़र है, तो लेज़र में हम क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ हम एंटर प्रेस करते हैं। किसी ऑप्शन को हमें वहीं जाके बंद करना है तो हम यहाँ से बंद कर देते हैं। ये हमारा नो हो गया, तो अब हमें ये परेशान नहीं करेगा। मतलब हम नॉर्मल एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमने 1,000 यहाँ अमाउंट दे दिया। अमाउंट देने के बाद डेप्रिसिएशन के हमने उठाए नेहा से पैसे, नेहा ने हमें दिए थे, हमने वो पैसे डेप्रिसिएशन के लिए दे दिए। तो ये हमारी क्या हो गई, एंट्री हो गई। ये दिख रही है आप लोग, तो ये एंट्री हमारी क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। ये एंट्री हमने इसको एक्सेप्ट करा ली। ये तो जनरल की एंट्री हो गई। इसके अलावा और एंट्री करनी है तो कर सकते हैं, ये कर लिया हमने। अब मान लो हमें सेल में एंट्री करनी है तो कंट्रोल V पहले नॉर्मल मोड में ले लेंगे। यहाँ पे हम एंटर कराते हैं। एंटर कराने के बाद मान लो हम राम के नाम से यहाँ पे 5,000 रुपीज़, यहाँ पे राम सेल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल। याद रखना सेल वाउचर में सेल ही आएगा क्रेडिट में। तो ये सारी एंट्री कर ली। अब हम क्या करते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे, एंटर करते हैं और डे बुक में हम देखना चाहते हैं। तो देखिए ये एंट्री हमारी शो हो रही है। तो डे बुक क्या है आपका, डे बुक में हम क्या करते हैं, सारी एंट्रीज को हम करते हैं। सारी एंट्री हम करना चाहते हैं तो हम इसमें करते हैं, तो ये डे बुक कहलाएगा। ठीक है, तो डे बुक में हमारी डेली एंट्रीज शो होती है। तो आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। तो आज हमने क्या सीखा, डे बुक में एंट्री करना।